हो गया विचार में ओके नीचे हुआ ना मैं देख रहा हाँ अभी मेरे को भी थोड़े थोड़े स्लॉट में अच्छा अच्छा माल मिल रहा है, साइज कम है, साइज कम है, डिमांड बहुत है, लेबर लेके यहाँ फिर वहाँ उसी में बहुत मैं भटकना- ज़्यादा काम नहीं कर बहुत पाता, भटकना पड़ता काम मेरा बहुत कम हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं का मिलेगा ना। मैं बता रहा हूँ भरत भाई, हम जहाँ जिस तरीके से भारत को डेवलप करना चाह रहे हैं उसको चाहिए एक तो क्वालिटी, दूसरा चाहिए क्वांटिटी और तीसरा चाहिए कंटिन्यूटी। ये तीन चीज़ों का जोड़ नहीं हुआ ना तो आप गाड़ी लोडिंग नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, टारगेट से बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। बहुत कम। अभी आप जहाँ बैठे हो राजपीपला में, यहाँ से आपको एक्सेस जाना पड़ रहा है बोडेली और यहाँ से सीधा अंकलेश्वर और भरूच भी जाना पड़ रहा है। ये लगभग आपका 150 किलोमीटर का रनिंग हो रहा है। उसके बावजूद कितनी गाड़ी भर पा रहे हो? नहीं है ना, गाड़ियों की संख्या कम है। मेन दिक्कत क्या है जो मैं यहाँ राजपीपला के खेतों में घुमा हूँ और मैंने समझा है, यहाँ पर किसान क्या कर रहा है, 6x6 पे जा रहा है। एक ग्राफ तो ये लगता है, दूसरा ग्राफ लगता है 6x5, तो ये तो एकदम गलत है 6x5। दूसरा जो 6x6 पे जा रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं, कोई कोई डबल ड्रिप कर रहे हैं, है ना, और कोई कोई कर रहा है सिंगल ड्रिप। जैसे अभी हम 2-3 विजिट करके आए तो फाइनल क्या समझ में आया कि पानी इतना है कि मोटर का बटन बंद ही नहीं हो रहा है, पानी बहुत चलाते हैं, बहुत चलाते हैं। तो मेन दिक्कत क्या निकल के आ रही है, आपने गाड़ियां लोडिंग करते समय भी समझा होगा कि गाड़ी पक जाती है। मेरे पास भैया का भी फोन आया था जब आपने लोडिंग करी थी, हाँ। चंडीगढ़ भैया ही माल भेजते हैं अपने चेंबर में वेद के पास। माल पका मतलब वहां से रिटर्न आपको नहीं आना है नहीं। और आपको किसानों को पैसा देना है, क्योंकि यहाँ पर लोकल में हम बैठे हैं, काटा पर्ची हो गई है। अब उस किसान को हम समझाएं कि तुम्हारी गाड़ी का माल पक गया, मेरे पास पैसा नहीं आया, तो मानने को तैयार नहीं है, वो भी गलती है। ये जो ग्राफ है ना केला लगाने का 6x6 और 5x6, ये गलत है। ग्राफ चाहिए क्या ये चौड़ा चाहिए 7 और पौधे से पौधा 5। अगर आप डबल ड्रिप डाल रहे हो तो पूरी बात समझने वाली है। तो ये आपने जब डबल ड्रिप डाली, ठीक है, तो आपको यहां पर जगह खाली मिलेगी क्रैकिंग आने की। सीगा टोका का जो मेन प्रमाण यहाँ पर चल रहा है, राजपीपला में बहुत केला होता है, जैसे आपके जलगांव में हो रहा है ना काफी मात्रा में, ऐसे राजपीपला में बहुत है। तो सीगा टोका है हवा में फंगस, एयरबोर्न फंगस है। ये आपके किसानों तक भेजना पड़ेगा कि लाइन से लाइन साथ रखो और डबल ड्रिप करो। जो 6x6 में डबल ड्रिप कर रहे हैं तो ये जगह पास में आ गई। अब यहाँ पर भी नमी की मात्रा ज्यादा है, कीचड़ ज्यादा है। तो जब शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जो ओस उठकर ऊपर पत्तों पे चिपकती है, वहीं की वहीं जो मॉइस्चर चिपक रहा है वो सीगा टोका को फैला रहा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आती क्रैकिंग, दरारें गिरती है। तो ये जो ओस ऊपर नीचे होगा इसको सूखी जमीन सोख लेती है, खींच लेती है। ये 100% साइंस है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो तो सही। इसमें- आपने दीवेर में बताया था, दीवेर में आपको बताया लेकिन थोड़ा गलत लग गया था, 5-7 में उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अगर हम ग्राफ छोटा रखते हैं तो सिंगल ड्रिप चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। सिंगल और ग्राफ बड़ा रखते हैं तो फिर 7 फीट से मतलब छोटा नहीं, डबल ड्रिप में 7 फीट पे जाना पड़ेगा। आपके पास अगर सिंगल ड्रिप है किसान के पास तो लाइन से लाइन 5 करो और पौधे से पौधा 7 करो जिगजैग में, तो यहाँ पर सिंगल ड्रिप चलेगी आपकी, ये भी सक्सेस है, इसमें सीगा टोका नहीं आएगा। जिस किसान के पास 5 फीट पे ड्रिप है उसको 5x7 लगाना है जिगजैग में, तो सराउंड ग्राफ बनेगा 35 स्क्वायर फीट, हवा बाहर निकल जाएगी, अंदर आ जाएगी, तो सीगा टोका आएगा नहीं। जिसके पास डबल ड्रिप है एक्सेस से डाल सकता है, तो लाइन से लाइन 7 रखना है, 6 नहीं रखना है। ये 6, 5, 5.5 ये गड़बड़ ग्राफ है। और जिस तरीके से मैं बड़वानी को एक एक्सपोर्ट का हब बना रहा हूं, आपके पास भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम किसानों के साथ जा सकते हैं, तो बी किसान और हरियाली मिल करके नर्मदा बेल्ट को जो राजपीपला है इसको डेवलप किया जा सकता है। किसानों में समझ है, काफी सारे एक्सपोर्टर यहाँ आकर के जा चुके हैं। रेवा बनाना एक्सपोर्ट करता था, देसाई एक्सपोर्ट करता था, और बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट में यहाँ पर आई, कुछ समय बिताया, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। ये सीगा टोका घर छोड़ नहीं पाया, आपके राजपीपला से बाहर निकला नहीं सीगा टोका। और एक भ्रांति और हो गई है, इसके कारण रटुन F1 आ ही नहीं रहा है। अभी तो केवल एक बार पौधा लगाओ,
और केला निकाल के फेंको, अगले साल फिर पैसे लगा करके पौधा लगाना। ये बहुत बड़ी समस्या है। F1 का रिजल्ट तो बहुत डाउन हो गया अभी। है ही नहीं ना डाउन, ये रहा आपका नमी वाला पोर्शन, तो डाउन ही होगा। एक्चुअली में किसानों को सही गाइडलाइन के अनुसार किसी ने काम नहीं किया है। यहाँ पर एक्सपोर्टर आए हैं तो उन्होंने काम कब नहीं, किया है? बहुत अच्छा फ्लावरिंग काम आने किया के था, बाद। बहुत अच्छा काम हुआ था कब, जब देसाई शुरू में आई। शुरुआत में था तो ये गाइडलाइन में काम हो रहा था उनकी, और तभी क्वालिटी से लेके नहीं। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हाँ। वो रेट में थोड़ा रेट में गड़बड़ हुई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़वानी में मैंने चालू किया है, आप हरियाली के साथ ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी अपन 3 साल से जुड़े हुए हैं। मैं काका आपके माध्यम से परिचय दे दूं, भैया राजपिपला से हैं, और आपका पूरा डिटेल दीजिए ना, अपना फर्म का नाम, एड्रेस, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी फर्म का नाम है हरियाली एंटरप्राइजेस, और मैं पिछले 2014 से काम कर रहा हूँ। पहले मेरे काम था सिर्फ एक्सपोर्ट का। हाँ, केला खरीदी कर रहे हैं ये बॉक्स का ही काम कर रहे थे पहले, लेकिन 1-2 साल किया, बाद में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि डोमेस्टिक काम करना पड़ा, क्योंकि मैं किसानों के साथ जुड़ा। माल एक्सपोर्ट का जितना नहीं निकल रहा था उससे ज्यादा डोमेस्टिक का निकल रहा था, इसलिए मुझे डोमेस्टिक लाइन में आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। और धीरे धीरे मेरा एक्सपोर्ट कम होता गया और डोमेस्टिक बढ़ता गया, आज ये कंडीशन में हूँ। आप बी किसान के साथ कितने समय से हैं? बी किसान के साथ 3 साल से हो गया। ये चौथा रनिंग स्टार्ट है। 3 साल से जुड़े हुए हैं। हमसे गड़बड़ियाँ कहाँ है? मतलब कौन सा? जो स्टार्टिंग किए थे और अभी हम उस काम से ऊपर नहीं जा पाए, बैक हुए। नहीं, इसमें सिंह साहब मैं बतलाता हूँ गड़बड़ी कहाँ पर है। इनकी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गुजरात में जिन्होंने भी काम चालू किया ना, उन्होंने काम कहाँ से चालू किया? जहाँ तक मुझे जानकारी है, केला लगाने से एक्सपोर्टर को कोई मतलब नहीं है, कैसा लगा रहा है आप लगाओ। यहाँ पर जिस दिन फ्लावरिंग आया उस दिन से एक्सपोर्टर एंट्री करता है कि अब मैं आपके केले को देखूंगा, संभालूंगा। तो ग्राफ क्या लगाया, उसको लोड लिया नहीं, फर्टिगेशन क्या किया, उसको लोड लिया नहीं, ड्रिप से पानी कितना देना चाहिए उसको ध्यान दिया नहीं, आपके ग्राफ पे डबल ड्रिप लाइन होना चाहिए या सिंगल ड्रिप लाइन होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक से बात कर रहा था कि वो 6 फीट पे सिंगल ड्रिप जा रहे हैं तो गड़बड़ है, तो 5 पे सिंगल करो। 5 फीट पे डबल ड्रिप कर रहे हैं वो भी गड़बड़ है, तो फिर 7 पे डबल ड्रिप करो। ये नीचे डीएनए तक टच नहीं किया एक्सपोर्टरों ने। यहाँ पर खरीदार ने क्या किया, केवल आपके खेत में फ्लावरिंग आएगा उस दिन उन्होंने उनका बर्ड इंजेक्शन भेजा, बंच कवर भेजा, पंजे कम करने की टेक्निक भेजी। तो ये अधूरा ज्ञान है, और अधूरे ज्ञान में सिगाटो का घर से गया नहीं, वो खेत में ही रहा। और हमारी लाइन में प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम जो किसान के साथ जुड़े, कुछ भी काम हुआ, हमारी क्वालिटी के हिसाब से किसान ने काम नहीं किया। किसान ने जो क्वालिटी निकाली उसके हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। उल्टा हो गया कि जैसा माल निकल रहा है वैसे व्यापारी हमको लाने पड़ते हैं। नहीं, आज जो अपने किसान के अनुसार हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है किसानों को बेनिफिट हो जो हमारे गाइडलाइन के अनुसार, तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। हाँ, आ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जा सकते हैं भरत भाई। मैं वही कहना चाह रहा था कि आज मेरे पास बी किसान के पास 2022 के लिए 2000 कंटेनर का एडवांस ऑर्डर है 2 पार्टियों का, ठीक है, और ऐसी 10 पार्टियां कतार में हैं, लेकिन हमें पता है कि ग्राउंड पे माल नहीं है तो उनको हाँ कैसे बोले। ये मेरी बात बता रहा हूँ। आप ऑलरेडी इतने साल से बिजनेस में हो, 14 से, आज 21 है, ठीक है, तो आपको भी लगभग 7वां साल रनिंग है। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं कि हमें क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी मिले हरियाली से। तो ये मिलेगी कब? मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाहें तो राजपीपला में हम ग्राउंड पर किसानों के पास जाकर के हमारी एक्सेस दें। हम 1000 किसानों के पास जाएंगे तो हमें 100 किसान सुनेंगे और 10 किसान निकल के आएंगे। ये रेशो बनता है किसानों का पहली बार सुनने का। तो मेरा ये कहना है कि इस साल 2021 में हम 10 किसानों को तो हमारा 100% दें, डिलीवर करें, और वो मॉडल आपका 2022 में सब किसानों में रिफ्लेक्शन होगा। तो हम 2022 में एक्सेस रखेंगे 2023 के बड़े व्यापारियों को यहाँ इंट्रोडक्शन कराने का। आपका राजपीपला का नाम बहुत अच्छा था, अभी बदनाम हो चुका है।
मुझे पता है, मैं 2010 में जब खेती सीख रहा था केला, तो मैं राजपीपला कई बार केला विजिट करने आया हूँ, अनेक बार। मैं यहाँ से सीख करके बड़ा हुआ हूँ, और आज राजपीपला रिवर्स हो गया है। सीगाटो का खेत से जाता नहीं, रटून आता नहीं, माल लेने वाला एक बार गाड़ी भरता है, दूसरी बार गाड़ी भरता नहीं, केला पक जाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको दूर किया जा सकता है साथ में मिलकर के। वो तो सही है। हाँ, ठीक है सिंह साहब। अभी